नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 62,000 करोड़ रुपए जमा करने की मांग कर रही है, जो कि अदालत की अवमानना का एक स्पष्ट मामला है और ये सहारा के खिलाफ सार्वजनिक नाराजगी का एक कारण है। सहारा इंडिया परिवार ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से सेबी को उसके आचरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है। सहारा का दावा है कि सेबी की ओर से किया गया आवेदन, जिसमें सहारा ओर से 62,602 करोड़ रुपए जमा करने की मांग की गई है, वो बिल्कुल गलत है और सेबी ने इस कदम से अदालत की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में बलवंत सिंह राजवाना की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजने में विलंब पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामा सुब्रमनियन की पीठ ने केंद्र से कहा कि वो बताएं कि संबंधित प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को इस संबंध में कब प्रस्ताव भेजेंगे। संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कतिपय मामले में माफी देने, सजा निलंबित करने या इससे कम करने की अधिकार प्राप्त है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल 7 सितंबर को पंजाब के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि राजवाना की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कानूनी शिक्षा के नियम 2008 के खंड संख्या 28 के माध्यम से कानूनी शिक्षा में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु सीमा लगाकर कानूनी सेवा के पेशे में नए प्रवेशकों के लिए अप्रत्यक्ष प्रवेश अवरोध पैदा कर रहा है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष दायर एक शिकायत में ये आरोप लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के 52 साल के निवासी थुपिली रविंद्र बाबू ने कानूनी शिक्षा हासिल करने की इच्छा जताते हुए आयोग की विजयवाड़ा पीठ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त चमन लाल को मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बरी कर दिया और इस आधार पर भी कि अभियोजन पक्ष परिणामों को समझने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं था कि क्या हो रहा है। अपील में रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य को पुनः प्राप्त करने पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष का IQ 62 था और ये हल्की मानसिकता मंदता थी। उच्च न्यायालय ने उसे 7 साल के सश्रम कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा के साथ जुर्माने के भुगतान के डिफॉल्ट में आगे 6 महीने के कठोर कारावास, धारा 376 IPC की तहत 4 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ और जुर्माना के डिफॉल्ट के रूप में धारा 506 IPC की तहत आगे 3 महीने की सजा सुनाई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मां द्वारा दायर एक हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर जो उसने प्रतिवादी संख्या 4 साहुल हमीद के प्रभाव के तहत अपनी बेटी के धार्मिक रूपांतरण का आरोप लगाते हुए लगाई थी, जिसे बंदी बनाकर इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। न्यायमूर्ति के कल्याण सुंदरम और न्यायमूर्ति टी कृष्णवल्ली की खंडपीठ ने बंदी की इस कथन को ध्यान में रखते हुए मां की याचिका को खारिज कर दिया है कि वो 4वें प्रतिवादी को नहीं जानती हैं और वो अब इस्लाम में परिवर्तित हो गई है और त्रिची के एक अनाथालय में रह रही है। एक 94 वर्षीय विधवा ने 1975 में आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक करार दिए जाने और इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से मुआवजा के तौर पर 25 करोड़ रुपए दिलाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलटने वाले 2017 के एस पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए याचिका में कहा है
कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दफन सबसे काले अध्याय आपातकाल के दौरान अधिकारियों के हाथों अत्याचार की शिकार हुई इस याचिकाकर्ता को अभी तक राहत प्रदान नहीं की जा सकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर द्विविवाह को सभी धर्मों के लिए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए ये दलील दी गई है कि जहां तक किसी भी मामले में ऐसी शादी शून्य है से संबंधित है और धारा 2 मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937 में जहां तक ये मुस्लिम समुदाय में प्रचलित द्विविवाह बहुविवाह की प्रणाली को मान्यता देता है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।